हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द STWP। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हमने आपकी क्लास 10th की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम क्लास 10th की जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें जितने भी PYQs अभी तक पूछे गए हैं चैप्टर वाइज हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए लाए हैं। उसी सीरीज में आज एक नया चैप्टर जुड़ने जा रहा है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी क्या चीज होती है। आपने चैप्टर आपका एक आपके मैथ्स में दिया गया है पॉलिनोमियल, सबने पढ़ा होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे मैम पॉलिनोमियल हमने तो पढ़ा नहीं, तो चिंता मत कीजिए, हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसकी लिंक डली हुई है और हमारे यूट्यूब पर पॉलिनोमियल्स की सारी वीडियोस अपलोडेड है, तो आप जाके वहां से पॉलिनोमियल को पढ़ सकते हैं। ठीक है। हमने पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें देखा था पॉलिनोमियल्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखे हैं, जिसमें क्या देखा है हमने, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तीन टाइप्स होते हैं। ये तीन टाइप्स हम किस बेस पर डिफाइन करते हैं, वो होता है डिग्री के बेस पर, है ना। डिग्री यानी पावर, हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिमिलर है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी डिग्री क्या होगी हमारी, 2 होगी। सो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2। क्लियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक तरीके का पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। यहां से हमारा एक नंबर पक्का हो गया। हमें ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, तो हमें पता होगी उसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल जैसा है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पढ़ना पड़ रहा है ना। तो हम जानते हैं अगर इस तरीके से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। क्लियर है। वही अगर ऐसा लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर इक्वल्स टू 0 लग गया है तो ये हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन। और डिग्री क्या है यहाँ पे, 2, तो कैसी इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में। क्लियर है। सो इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0, यानी जो हमारा ए है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। क्लियर है। अगर हमारा ए 0 के इक्वल हो गया, सपोज ए हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो क्या बचेगा, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो क्या बचा, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ पे क्या बची, डिग्री 1। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, लीनियर में। तो क्या नहीं बचा, क्वाड्रेटिक। तो ये हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। बी और सी 0 हो सकता है बट ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। एक तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे मैम ए बी और सी है क्या ये, तो हम जानते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। क्या है, वेरिएबल्स हैं। और जो ए बी और सी दिए गए हैं वो क्या है, कॉफिशिएंट है। क्या है, ए बी और सी क्या है, हमारे कॉफिशिएंट्स हैं। यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स का कॉफिशिएंट क्या हो गया, बी, और सी एक तरीके से क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। क्लियर है ये चीज सबको। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। सपोज एक हमने इक्वेशन लिख दी, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चली, क्योंकि डिग्री यहाँ पे क्या है, 2 है। क्लियर है
चीज के बारे में। अब इसमें हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें कॉफिशिएंट की वैल्यू मिल जाती है। कैसे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है। यहाँ क्या है? 2x² प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ए की वैल्यू क्या आई? क्या बचा यहाँ पे? 2। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या बचेगी? 5। और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10। कंपेयर करने पर तो हमारे कॉफिशिएंट क्या हो गया? ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू क्या आ गया? 10। इस तरीके से हम इक्वेशंस को क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं और ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है सबको ये चीज? अब हमें इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। हमारी इस वीडियोस में हम क्या करते हैं? पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं पूरे चैप्टर का और फिर पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं, जिससे हमें उसका कॉन्सेप्ट पता हो कि अगर थोड़ी भी हटके क्वेश्चंस आ जाएं तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सके। पहला, चेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। हमें पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमको कुछ दे दिया जाएगा सिचुएशन और बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब आपने पढ़ लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना? यही होता है। तो अगर उस फॉर्म में हमारे पास कुछ आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर उस फॉर्म में कुछ नहीं आता है तो क्या बोल देंगे? दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। एग्जाम्पल इस तरीके से हमसे पूछा जाता है। सपोज यहां लिखा है x-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x-3। क्लियर है? x-1 का होल स्क्वायर लिखा है, हम क्या करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उससे इसको ओपन करेंगे। कैसे? क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पे? 2 का मल्टीप्लाई होगा 2x-6। क्लियर हो गया सबको ये चीज? अब एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हमने जो टर्म्स है वो साइड लेके आ गए। तो एक्स स्क्वायर -2x क्या हो गया? माइनस का 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? तो बिल्कुल है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या ये इक्वेशन मैच कर रही है? बिल्कुल। एक्स स्क्वायर है, ए का वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1, बी का -4 एंड सी इक्वल टू 7। तो क्या इस फॉर्म में है? बिल्कुल। तो चेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ फॉर्म, तो हम क्या लिख देंगे? इट इज इन अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हमको सिंपल कैलकुलेशन करके क्या करना है? चेक करना है कि जो भी हमारी सिचुएशन दी गई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है भी या नहीं है। क्लियर है? एक तो ये चीज हमें पढ़नी है। नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड या इसी को हम बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिट मेथड। क्लियर है? फैक्टराइजेशन मेथड या मिड टर्म स्प्लिट मेथड। जिसने भी पॉलिनोमियल को पढ़ा है उसने देखा होगा कि हम मिड टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्या निकालते थे? वहां जीरोस फाइंड करते हैं और यहाँ इक्वेशंस के क्या होते हैं? रूट्स। क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। तो हमें यहाँ क्या फाइंड करना होता है? रूट्स। सिमिलर जैसे हम जीरोस फाइंड करते हैं सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? इक्वेशंस के रूट्स। सपोज हमें इक्वेशन इस तरीके से हम एग्जांपल लेते हैं। हमें दी गई है एक्स स्क्वायर -2x-8 इक्वल्स टू 0 और हमसे बोला गया फाइंड द रूट्स बाय
फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोल दिया गया? इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करो, किसकी हेल्प से? फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। क्लियर है? हम क्या करेंगे, किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे? हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब जैसा हम मिड टर्म स्प्लिट मेथड में करते हैं, सेम वही यहाँ पे हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्या कर बताया था मैंने? पहले जो भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं, तो क्या मानेंगे? सपोज 1 है, उसका इससे मल्टीप्लाई कर दो कॉन्स्टेंट। माइनस 8 इंटू 1 क्या हो गया? माइनस का 8। और यहाँ पे क्या है हमारा एक्स का कॉफिशिएंट? माइनस का 2। क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? अब अब हम क्या करते हैं, ऐसे दो नंबर्स चाहिए होते हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से माइनस 8 आ जाए और उन्हीं दो के प्लस या माइनस करने से हमें क्या आ जाए? माइनस का 2 मिल जाए। यही था। अब अगर हम -4 और +2 करते हैं तो क्या मिल सकता है हमें? माइनस का 2। और यही चीज हम यहां करें -4 इंटू 2 तो क्या मिलेगा? 4 इंटू 2, और माइनस है साइन के साथ तो माइनस का 8। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा हमारे फैक्टराइजेशन के लिए? हम कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा? 4x प्लस का क्या हो जाएगा? 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको ये चीज? अब इसमें से और इसमें से हमें क्या करना है? कॉमन लेना है। क्लियर? क्या कॉमन आएगा? यहाँ से x कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 4 और इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको ये चीज? अब क्या कॉमन है? x माइनस 4 इसमें भी है और यहाँ पे भी है, तो क्या कॉमन हो गया? x माइनस 4 बचा क्या? x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल टू क्या आ गया? 4 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू क्या आ गया? -2। इस तरीके से हमारे इस इक्वेशन के रूट्स क्या फाइंड हो गए? x इक्वल टू 4 एंड एक -2। तो कितने रूट्स हैं? 2। और ये चीज भी हमने पॉलिनोमियल में पढ़ी है, जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं। तो इक्वेशंस में क्या होगी? डिग्री 2 है तो उतने ही क्या होंगे? हमारे पास 2 रूट्स निकल के आएंगे, जो क्या निकले? 4 एंड -2। इस तरीके से हमें फैक्टराइजेशन या जिसको हम बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिट मेथड को हेल्प से रूट्स फाइंड करना है। ठीक है? नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है या हमें क्या कॉन्सेप्ट देखना है? नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर क्या है ये बताना है। ठीक है? अगर आपको क्वेश्चंस में बोला जाए फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, तो आप तब वो मेथड जो हमने अभी बताई वो लगाएंगे। नहीं बोला गया तो या तो नेचर ऑफ रूट्स की जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी आप उससे रूट्स फाइंड कर सकते हो। आप फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको बोला ना जाए कि मेथड का नाम नहीं दिया जाए तो आपको जो भी इजीली समझ आए आप उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है? नेचर ऑफ रूट्स। क्लियर है? सपोज हमें दी गई स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है? सपोज इसके रूट्स है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से हम इसके रूट्स को फाइंड करेंगे। अब जो हमारे रूट्स आएंगे, क्या बताना है? रूट्स का नेचर। अब वो रूट्स का नेचर क्या हो सकता है? एक तो वो क्या हो सकते हैं? रियल हो सकते हैं एंड क्या हो सकते हैं? अनइक्वल। अनइक्वल या डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। रियल तो होंगे बट दोनों रूट्स क्या होंगे? एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। सेकंड, या तो वो रियल हो सकते हैं एंड इक्वल हो सकते हैं, यानी वो रियल भी है और दोनों रूट्स सेम होंगे, इक्वल होंगे। और या क्या हो सकते हैं? इमेजिनरी।
रूट्स कैसे हो सकते हैं? इमेजिनरी, यानी यहाँ तीन नेचर हो सकते हैं रूट्स के, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल एंड इमेजिनरी। ठीक है, ये तो बता दिया कि रूट्स के नेचर तीन हो सकते हैं। वो कैसे पता चलेंगे, कब रियल होगा और इक्वल होगा, कब रियल और अनइक्वल होगा, कब इमेजिनरी होगा, अब हम वो देखेंगे। ये जो टर्म आपको अंडर रूट के अंदर आपको दिख रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट को डी से। काय से प्रेजेंट करेंगे? डी। डी इक्वल टू हमारा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस चीज को आपको याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं? इस इक्वेशंस में जो भी है, जो हमारे रूट्स निकलेंगे उसमें क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है? अब हम देखते हैं हमारे रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं। फर्स्ट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन किससे हो गया? जीरो से। ये चीज जो हमारा ये क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। अगर वो किससे ग्रेटर आ गया, जीरो से बड़ा उसने कुछ दे दिया, तो कैसे होंगे हमारे रूट्स? हमारे रूट्स तब होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल को हम क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, पहला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो रूट्स हमारे क्या होंगे? रियल एंड अनइक्वल होंगे। अब अगर वो रियल और अनइक्वल होंगे तो कैसा होगा? ये चीज तो हमने इजीली समझ ली कि क्या क्या है। फर्स्ट, जैसे हमने लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो रूट्स को कैसे लिखेंगे हम? एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए आप यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, तो हम कैसे लिखेंगे? एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एंड एक और क्या हो जाएगा? रूट्स माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से हमारे इस इक्वेशंस की जो भी दी गई होगी उसके रूट्स निकलेंगे। पहले हम क्या करेंगे? रूट्स का नेचर फाइंड कर लेंगे। रूट्स का नेचर क्या है, उस हिसाब से हम उसके फिर रूट्स को लिखेंगे। ठीक है, अब एक तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, क्लियर है ये चीज। सेकंड कंडीशन हमारी क्या बन सकती है? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। अगर जीरो आ गया, जो भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट दिया गया है वो किसके इक्वल हो जाए? जीरो के इक्वल हो जाए, तब हमारे रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। कैसे होंगे? रियल भी होंगे और इक्वल। तो हमारे रूट्स कैसे लिखे जाएंगे? x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a। सेम रूट्स लिखेंगे। क्लियर है? इस तरीके से हम अपने रूट्स को लिखेंगे। और ये माइनस बी अपॉन 2a कैसे लिखेंगे? अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, दी जो भी हमें इक्वेशन दी जाएगी उससे ए बी और सी की वैल्यू निकाल देंगे और बस पुट कर देंगे। सिंपल, कोई फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करना, कोई भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारी इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है तब। अब अगर हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो दिया गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac उसकी लेस देन जीरो आएगी, वैल्यू अगर जीरो से कम आ गई यानी माइनस में कोई वैल्यू चली गई, तब क्या होगा? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। वही हमें अपने क्वेश्चंस को खत्म कर देना है लिख के, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, क्योंकि वो किसकी कंडीशन होगी? इमेजिनरी वाले की। रियल रूट्स उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे,
तो कोई भी रूट्स हमको नहीं मिलेंगे रियल। क्लियर ये चीज? तीनों कंडीशंस हमने देख ली, ठीक है। ये थर्ड थी नेचर ऑफ रूट्स के लिए। अब हम देखते हैं कि हमें प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसा हमारा फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शंस, देखिए आप ये एमपी बोर्ड 2022 में क्वेश्चन क्या है पूछा गया है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 विल बी। क्या बोला गया है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बतानी है हमें। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, क्या होगी? हमने क्या देखा था डिस्क्रिमिनेंट? मैंने बताया था डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी हमें इसकी वैल्यू बतानी। यही मैंने बोला था डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म से। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए इस फॉर्म से, तो ए की वैल्यू हमें क्या मिली 1, बी की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस का 4 एंड सी की वैल्यू भी क्या मिलेगी 4। यानी ए बी और सी की वैल्यूज हमें मिल गई हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें ए बी और सी की वैल्यूज आप पुट कीजिए, तो देखिए क्या आंसर मिलता है। बी की वैल्यू हमारी क्या थी, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 थी एंड इसकी वैल्यू भी 4 थी। -4 का स्क्वायर यानी 16, -4 इंटू 4 16, 16 माइनस 16 यानी 0। तो सही आंसर क्या होगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सी, 0। करेक्ट आंसर क्या होगा 0। कोई क्वेश्चन नंबर 2, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इफ द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज 0, यानी इसमें क्या बोला गया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या दे दी गई इसमें 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, इसमें पहले ही बता दिया 0 है, तो इक्वेशन कैसी होगी? मैंने आपको बताया था 3 टाइप में कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की 0 ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है, लेस देन 0 हो तो क्या होता है। तो इक्वल टू 0 में क्या होता है, रियल और इक्वल रूट्स मिलते हैं, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन का करेक्ट, विल हैव टू इक्वल एंड रियल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, नो रियल रूट्स या नो रूट्स आर रियल इफ, पहले से ही बोल दिया रूट्स कैसे हैं, रियल नहीं है, यानी फिर वो कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो वो कंडीशन बतानी है इन चारों में से क्या होगी। कौन सी कंडीशन होगी, ये हमें दिया गया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर प्लस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर देन 0, ये तो क्या होती है कंडीशन, जब रियल रूट्स होते हैं बट अनइक्वल होते हैं। बी स्क्वायर प्लस 4ac लेस देन 0, ये हमने पढ़ा ही नहीं है अभी। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए होती है, तो नॉट रियल रूट्स एग्जिस्ट या इमेजिनरी के लिए कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। fill in the blanks. First है a quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0 has no real roots if, ये देखिए 2019 में आया था। हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या नहीं है, रियल रूट्स नहीं है, यानी रूट्स इमेजिनरी है, तो कंडीशन क्या होती है, अभी देखिए क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। क्लियर है चीज सबको, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। क्लियर? सेकेंड, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 0 इज, ये देखिए अगेन ये 2019 में आया गया, ये ब्लैंक है। इसमें क्या बताना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताना है, हमें इक्वेशन दी गई है, तो कैसे,
डिस्क्रिमिनेंट हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। कंपेयर करेंगे इक्वेशन से तो b की वैल्यू क्या आ गई, -2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 3 है एंड c की वैल्यू 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 यानी 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0। क्लियर है सबको ये चीज। नेक्स्ट नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स उसके पास होते हैं, ये देखिए 2021 में आया था। जितनी भी हमारे पास डिग्री होती है हमें उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, 2। तो रूट्स भी क्या होंगे हमारे, 2। तो आंसर इसका क्या होगा, 2। एक चीज हमें याद रखनी है कि जितनी भी हमारे पास डिग्री, किसी भी इक्वेशन में जितनी डिग्री दी जाती है उतने ही रूट्स निकल के आते हैं। और डिग्री क्या होती है, किसी भी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है। सपोज किसी इक्वेशन में बोला गया x³ x+x4 x6 इक्वल टू 0, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 6 होगी। तो रूट्स कितने निकल के आएंगे, 6। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है, डिग्री 2 होती है, तो रूट्स भी कितने निकल के आते हैं, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2। मैच द कॉलम हमें इस तरीके से मैच करने के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला क्या दिया गया, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रियल भी रूट्स है और अनइक्वल रूट्स है। ये कैसी कंडीशन होती है, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा किस क्या होता है, डी इक्वल्स टू कब होता है, ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बी वाला क्या बन जाएगा, फर्स्ट का, ठीक है। रियल एंड इक्वल रूट्स यानी डी इक्वल्स टू 0। क्लियर है। इमेजिनरी रूट्स कब होता है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, लेस देन 0। तो ये थर्ड हो गया। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, वो होंगे 2। लास्ट क्या बचा, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अब तो हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आंसर अपने आप पता चल जाएगा। 5, डी वाला क्या हो जाएगा, 5 से मैच कर जाएगा। और अगर आपको ज्यादा है तो आप सॉल्व करके देखिए, 0 ही आंसर आएगा। क्लियर है ये चीज। या फॉल्स हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया है, वो है द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। बताइए क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ऑब्वियस है ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि हमने देखा था कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमने देखा था रूट्स निकालने का ये हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रू। सेकेंड है द वैल्यू ऑफ x इन x ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0 आर 0 एंड 1। देखिए 2022 में पूछा गया है, हमें बताना है x की वैल्यू क्या 1 और 0 है। तो देखिए हमने क्या देखा है कि x और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू 1। तो कैसा हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 एंड 1 है। तो ये भी आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट है राइट द इक्वेशन टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और हमें क्या बताना है कि डिस्क्रिमिनेंट के लिए इसकी इक्वेशन क्या होगी। देखिए 2022 और 2023 में पूछा गया है, हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बतानी है, तो हम कैसे लिखते हैं उसको, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यस और नो में आंसर देना है, 2022 में पूछा गया है। हम चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्या दिया गया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 6। 2x से 2x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, सो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्या ये फॉर्म में है, हम क्या बोलेंगे, यस, क्योंकि ये मैच कर जाएगा किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
क्योंकि वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो वहां पे ए की वैल्यू तो है, क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे यस। ये किस फॉर्म में है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच फॉर्म। ये 2022 में पूछा गया है, इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा गया है। तो वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है, इस तरीके से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए आप लोग, फाइंड द फर्स्ट, इसमें क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला गया है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू जीरो एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। देखिए 2021 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और नेचर बताना है रूट्स का कैसा होगा। तो फर्स्ट जो है उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, क्या गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन हमें क्या है, गिवन है। हम क्या करेंगे, कंपेयर दिस इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है, हमारा जनरल फॉर्म। इस फॉर्म से इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू -4 एंड सी इक्वल्स टू क्या मिला, 3 मिला। क्लियर है सबको एक चीज। अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, d equals to b square minus 4ac। so d equals to b की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, माइनस का 4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू हमारी 2 हो गई और c की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, 3 फाइंड की थी। क्लियर है, सो d इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 24। सो अगेन d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 8। तो एक कैसा है, लेस देन जीरो है, तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स या नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट हमारा -8 आया, जो कैसा है हमारा, लेस देन जीरो है। तो क्या हो गया इसका आंसर, इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। तो फर्स्ट वाला इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, क्या दिया गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिए 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन है, क्या है इक्वेशन, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। क्या फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। या तो आप नेचर ऑफ रूट्स वाली मेथड का यूज करके फाइंड कर लो या फैक्टराइजेशन मेथड। हमने नेचर ऑफ रूट्स इसमें देख लिया, अब हम इसमें क्या देख लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे रूट्स फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन, हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, क्या गिवन है, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, हम क्या फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं हम, इसके कॉफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, माइनस का 12, 6 माइनस 2 माइनस का 12 और यहाँ क्या दिया गया है, माइनस का x यानी -1, कॉफिशिएंट 1 मानेंगे। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर -12 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर क्या है, -1। तो 3 -4 करेंगे तो -1 मिलता है एंड 3 इंटू -4 करेंगे तो क्या मिलता है, माइनस का 12 मिलता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे किस तरीके से स्प्लिट होगा, ये 6x स्क्वायर प्लस
3x-4x-2 इस तरीके से पेयर हो जाएंगे। ये हमारे क्या कॉमन आएगा, 3x, यहाँ से 3x कॉमन आया तो क्या बचा 2x+1, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आएगा हमारा 2, तो क्या बचेगा 2x+1 = 0। इस तरीके से अब देखिए आप क्या कॉमन है हमारा दोनों में, 2x+1 और यहाँ क्या बचा 3x-2 = 0, तो क्या हो जाएगा 2x+1 = 0 एंड 3x-2 = 0, सो 2x = -1, so x = -1/2। यहाँ क्या हो जाएगा 3x = 2, so x = 2/3। इस तरीके से हमारे रूट्स क्या निकल के आ गए, x = -1/2 एंड x = 2/3। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0 हैव इक्वल रूट्स। देखिए 2020 में बोला गया है क्वेश्चन है, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और क्या बोला गया है उसके क्या है रूट्स, रूट्स कैसे इक्वल है, यानी d = क्या है ऑलरेडी बता दिया 0 है। उसी का यूज करके हमें क्या करना है k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया है, हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, क्या गिवन है 2x² + kx + 3 = 0। क्लियर है ये चीज सबको। क्या करेंगे हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, कंपेयर दिस इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है ax² + bx + c = 0। तो यहां से क्या मिला हमें a = 2, b = k एंड c = क्या मिला कंपेयर करने पर 3। इस तरीके से हमें a b और c की वैल्यूज मिल गई। क्लियर है सबको। अब क्या बोला गया, इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। इक्वेशन कैसे रूट्स है, इक्वेशन के इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है 0 के इक्वल, यानी b² - 4ac = किसके हो जाता है 0, तब हमें कैसे मिलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं। अब कुछ नहीं करना है, a b और c की वैल्यूज पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है k² -4 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे 2 एंड c की वैल्यू क्या है 3 = 0, सो k² -24 = 0, तो k² = 24 एंड k = क्या हो जाएगा √24। क्लियर है। अब 24 √24 की वैल्यू क्या होती है, 24 को हम कैसा लिखते हैं इस तरीके से, और 8 को कैसा लिखते हैं 2 × 2 × 3 इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा हमारा k + माइनस कैसा हो जाएगा 2 √6। ये हमारी क्या आ जाएगी k की वैल्यू इस तरीके से, क्योंकि हमें पहले से ही कंडीशन क्या दे दी गई है इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स है यानी d = 0। कुछ नहीं करना है, a b और c की वैल्यू रखना है और बस हमारा आंसर निकल आएगा। क्लियर है सबको ये चीज। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या गिवन इक्वेशन 2x² - 3x + 5 = 0। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। देखिए 2022 में पूछा गया एक क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, क्या है 2x² - 3x + 5 = 0। ये हमें इक्वेशन क्या दे दी गई गिवन है। अगेन क्या करेंगे कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर दिस इक्वेशन टू दी जनरल फॉर्म।
क्लियर है? जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। हेयर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? टू। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी? 5। अब क्या फाइंड करना है? रूट्स का नेचर, है ना? तो हम डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, सो अगेन डी इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है? -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 2 एंड सी की वैल्यू क्या है? 5। सो डी इक्वल्स टू क्या हो गया? -3 का स्क्वायर 9 -40। तो ये क्या बचा? d इक्वल्स टू हमारे पास -31। यानी ये क्या आ गया? d लेस देन जीरो निकल के आया है। यही आया है ना? d कैसा निकल के आया है? d लेस देन जीरो, क्योंकि -31 है, एक ऐसा है लेस देन जीरो है। तो क्या हो जाएंगे? इसके नीचे हम क्या लिख देंगे? इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्लियर है सबको ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वेरीफाई वेदर एक्स स्क्वायर -2x इक्वल्स टू -2 इंटू 3 एक्स इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्या बताना है कि जो हमें इक्वेशन गिवन दी गई है, जो सिचुएशन दी गई है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? देखिए, क्वेश्चन 2023 और 24 में ये दो बार पूछा गया है क्वेश्चन है। क्या है? एक्स स्क्वायर -2x इक्वल्स टू -2 3 एक्स, ये हमें क्या है? गिवन है। सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? -2x -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 3 -6, -2 -x का मिलके +2x हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब हम इस चीज को इस साइड लाएंगे, -2x माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस का 2x माइनस का 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -2x माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। इस तरीके से हमारे पास आ गया। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ये फॉर्म मैच कर रहा है। इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है ये चीज? अब क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड दीज इंटीजर। इसमें भी क्या बताना है? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है? पर द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स या कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं। क्लियर है? जैसे वन के बाद क्या होता है? टू के बाद क्या होता है? थ्री। तो इस तरीके से हम उसको लिखते हैं एक्स और x+1। कैसे होते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स? इस तरीके से होते हैं x एंड x+1। देखिए, अगर हमने x की वैल्यू 1 ली तो x की जगह 1 रखो, +1 क्या हो गया? 2। ठीक है, उसी तरीके से हम आगे इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाएंगे, तो हमें वैल्यूज आगे क्या होती जाएगी? मिलती जाएंगी। क्लियर है इस चीज का? तो और क्या बोला गया? प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो x एंड x इंटू x+1 इक्वल्स टू क्या दिया गया है? 306। मल्टीप्लाई करो तो x² प्लस एक्स -306 इक्वल्स टू जीरो। देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। यही हमें फाइंड करना था। क्या बोला गया था? फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने फॉर्म कर दी, तो हम लिख देंगे इज दिस इक्वेशन इज इन द
फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? इस तरीके से हमको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अब हम देखते हैं, वेरी शॉर्ट देख लिया, अब हम देखते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या बोला गया है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इन इक्वेशन के क्या फाइंड करना है? रूट्स फाइंड करना है। क्या दी गई है? दो इक्वेशंस दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो, ये 2021 में आया क्वेश्चन है। और सेकेंड है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट का हम सॉल्यूशन देखते हैं। हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है गिवन इक्वेशन इज, क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। अभी हमने एक दो क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करके देख लिए हैं कैसे करते हैं। इसमें अगर कुछ नहीं है तो कॉफिशिएंट क्या मानेंगे? वन। वन का मल्टीप्लाई टेन से होगा तो माइनस का टेन है माइनस साइन के साथ, और ये क्या है? माइनस का थ्री। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस टेन मिले और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर क्या मिले? माइनस का थ्री मिले। तो माइनस फाइव प्लस टू करेंगे तो माइनस का थ्री मिलेगा, एंड माइनस फाइव इंटू टू करने पर सेम उन्हीं नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या मिल रहा है? माइनस का टेन। तो हम कैसे स्प्लिट कर देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो। सो कॉमन यहाँ से क्या आएगा? पेयर बना लेंगे। इस पेयर से कॉमन x आ सकता है तो x माइनस क्या बचेगा? फाइव। इस पेयर से कॉमन क्या आएगा? प्लस टू, तो क्या बचेगा? x माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो। अब क्या कॉमन आएगा इन टर्म से? x माइनस फाइव कॉमन है तो क्या बचा? x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। सो x माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो एंड x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। तो क्या हो गया? x इक्वल टू फाइव एंड x इक्वल्स टू माइनस टू। ये हमारे क्या निकल के आ गए? दी हुई इक्वेशंस के क्या, जो इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स क्या है? x इक्वल टू फाइव एंड x इक्वल टू माइनस टू। क्लियर है फर्स्ट वाला? सेकंड, इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है? रूट्स फाइंड करना है। गिवन इक्वेशन इज, हमेशा जो भी चीज हमें गिवन दी जाती है उसको हमेशा हमें पहले लिखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब भी एग्जामिनर चेक करता है तो उसको कॉपी में बहुत सिस्टमेटिक चीजें दिखती है कि अरे वाह इसने गिवन ए दिया हुआ है, सब कुछ प्रॉपर, फॉर्मूलाज पूरे प्रॉपर लिखे होने चाहिए। तो इससे क्या होता है? एग्जामिनर को चेक करने में भी अच्छा लगता है और मार्किंग भी हमारी अच्छी होती है। ठीक है, गिवन इक्वेशन इज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट टू है, उसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे सिक्स से, तो क्या बन जाएगा? टू इंटू माइनस सिक्स यानी माइनस का ट्वेल्व, और यहाँ क्या है? वन। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर माइनस का ट्वेल्व मिले और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिले? वन मिले। तो फोर माइनस थ्री करेंगे तो क्या मिलता है? वन मिलता है। और फोर इंटू माइनस थ्री करने पर क्या मिलता है? माइनस का ट्वेल्व मिलता है। क्लियर है? तो यही हमारे दो नंबर्स हो जाएंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे? टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। पेयर बना लिए हमने, कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन क्या आएगा? टू एक्स, क्या बचा? एक्स प्लस टू, माइनस इसमें से कॉमन थ्री आएगा तो क्या बचेगा? एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। तो x प्लस टू एंड टू एक्स माइनस थ्री का इक्वल टू जीरो। सो क्या हो जाएगा? x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो एंड टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x इक्वल टू टू, यहाँ क्या बचेगा? x इक्वल्स टू थ्री अपॉन टू। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हुए? x इक्वल टू टू एंड x इक्वल टू थ्री अपॉन टू। अब आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला गया? देखिए 2019 में आया ये क्वेश्चन है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 17 एंड प्रोडक्ट इज 72।
हमें क्या करना है, उन दो नंबर को फाइंड करना है जिनका सम क्या है 17 है एंड प्रोडक्ट क्या है उनका 72। हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। क्या बोला गया, सम ऑफ टू नंबर इज 17। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू नंबर्स क्या है 17 है, यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इक्वल्स टू क्या है, दोनों का सम 17। फर्स्ट नंबर क्या माना, एक्स प्लस सेकंड नंबर इक्वल्स टू 17। सो सेकंड नंबर क्या होगा हमारा, सेकंड नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 17 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑल्सो 72, ठीक है। क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है 72 है, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर क्या है हमारा 72। फर्स्ट नंबर क्या था एक्स और सेकेंड नंबर क्या निकल के आया हमारा 17 माइनस एक्स इक्वल्स टू 72। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 17x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 72। माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x और यहाँ माइनस का आता तो क्या का बन जाएगा प्लस 72 इक्वल टू 0। अब ये हमें एक इक्वेशन मिल गई है जो है हमारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो या नेचर ऑफ रूट्स निकालो, एक्स की वैल्यूज निकालो और आंसर निकालो, ठीक है। हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम कैसे स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x प्लस 72 इक्वल्स टू 0। आप देखिए -9 -8 मिलके क्या आता है माइनस का 17 और -9 इंटू -8 होके क्या होता है 72 प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस बन जाता है। क्लियर है ये चीज, ये हमने पेयर बना लिए। क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आया तो x माइनस 9, यहाँ से क्या कॉमन आएगा माइनस का 8, तो क्या बचा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 8 x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो क्या बचा x इक्वल्स टू 8 एंड x इक्वल्स टू 9। क्या वैल्यू आ गई हमारी x की 8 और 9, ठीक है। अब हमने क्या माना था, फर्स्ट नंबर x था और सेकंड है, x की जगह 8 रख लो, सेकंड नंबर में 17 माइनस 8 करो तो 9 मिलेगा, x की जगह 9 रखो 70 माइनस 9 करो तो 8 मिलेगा, यानी हमारे दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, एक 8 हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम इसको, फर्स्ट नंबर x इक्वल टू हमने क्या मान लिया 8, सेकेंड नंबर यानी 17 माइनस एक्स यानी 17 माइनस 8 तो 9। सेकेंड नंबर हमारा क्या आया 9। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा 8 है और सेकेंड नंबर हमारा क्या फाइंड हुआ है 9, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। इसमें बताना है अगर हम पेरीमीटर 80 मीटर और एरिया 400 मीटर स्क्वायर का एक कोई रेक्टेंगुलर पार्क हम डिजाइन कर सकते हैं या नहीं।
और अगर कर सकते हैं तो उसकी हमें लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है, ठीक है। हम देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे लेट लेंथ इक्वल्स टू एक्स। हमने लेंथ को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब क्या बोला गया, रेक्टेंगुलर पार्क बोला गया और पेरीमीटर दी गई 80 मीटर। रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 into लेंथ प्लस विड्थ, यही होता है 2 into लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ को हमने एल से डिनोट किया, विड्थ को हमने बी से डिनोट किया। क्या दिया गया है हमको, ये 80 मीटर। क्लियर है। टू एल लेंथ हमने एक्स मान लिया, ये हमारी ब्रेथ है, ये क्या है हमारा 80 मीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई, अगर अब क्या करेंगे, एक्स प्लस बी, और टू यहां से क्या चला जाएगा, डिवाइड में। क्लियर है। तो एक्स प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो गया, 40। तो बी इक्वल्स टू, यानी विड्थ इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 40 माइनस एक्स। बी से हमने किसको डिनोट किया था, विड्थ को। क्लियर है। अब क्या बोला गया, एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या बोला गया इसमें, 800 मीटर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 800। लेंथ हमारी क्या है, एक्स मानी थी हमने, ब्रेथ हमारी क्या है 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या बोला गया इसमें, 400 है ये। क्या है, 400। क्लियर है सबको ये चीज। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। सो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइन उल्टा हो जाता है, माइनस कॉमन लेने तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस का है प्लस का बन गया। 40x प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, माइनस का 400 है तो वो क्या का हो जाएगा, प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। या तो हम इसमें वो कर दे, फैक्टराइजेशन मेथड लगा दे, या नेचर ऑफ रूट। चलिए हम इसमें नेचर ऑफ रूट लगा के देखते हैं, ठीक है। जिसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करना है वो उससे भी सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम क्या निकालते हैं, पहले इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से। हम डायरेक्ट लिखती हूं मैं, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -40 एंड सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 400। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि हमें क्या पूछा गया, इज इट पॉसिबल। अगर हमारे रूट्स की जो कंडीशन होगी वो सही सेटिस्फाई होगी तभी तो ये पॉसिबल होंगे, नहीं तो काहे कि पॉसिबल है। अगर इमेजिनरी होंगे तो हमारे कोई रूट्स ही नहीं निकलेंगे, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए भी हम इसमें नेचर ऑफ रूट्स लगाएंगे, ठीक है। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है हमारी -40 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू क्या है 400। -40 का स्क्वायर 1600 माइनस ये अगेन क्या आ गया 1600। डी इक्वल्स टू हमें क्या मिला 0, यानी कैसे रूट्स मिले, रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो अगर ये डी इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमारे रूट्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a, यानी x इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है हमारी -40, और एक और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस, 2 से ये 20 टाइम्स जाएगा, x इक्वल्स टू 20 एंड x इक्वल्स टू 20 हमारा क्या निकल आया, ये रूट्स निकल आया। अब क्या करना है, लेंथ को हमने x माना था तो लेंथ हमारी क्या हो गई, लेंथ को x माना था, x इक्वल टू 20 मीटर। अब विड्थ हमने क्या मानी थी 40 माइनस एक्स, यही लिखा था ना। विड्थ के लिए क्या लिखा था 40 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 20,
तो विड्थ भी क्या निकल के आ गई हमारी, 20 मीटर, यानी लेंथ भी हमारी कितनी है, 20 मीटर, और विड्थ भी कितनी आ गई हमारी, 20 मीटर। तो यस, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। क्लियर है ये चीज? इसी के साथ हमारी ये आज की वीडियो यही हम स्टॉप करते हैं। हम नेक्स्ट मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।